हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन एग्जाम में। मैं हूं आपका दोस्त धीरेन्द्र और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के 25 प्रश्नों पर जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए और क्लास को एक बार जोरदार शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। और आप सभी को पता है कि हमारी क्लास जो है वो रोजाना होती है, रोजाना इसी टाइम पे होती है। पहली क्लास स्टार्ट होती है 5 बजे और 5 बजे हम शुरू करते हैं जीएस पढ़ना। जीके जीएस हम पढ़ते हैं। उसके जस्ट बाद 6 बजे आपकी क्लास शुरू होती है, शाम 6 बजे आपकी क्लास हिंदी की होती है। उसके जस्ट बाद 7 बजे आपकी क्लास होती है हमारी यानी रीजनिंग की जो वर्तमान में चल रही है। और 8 बजे हमारी क्लास हो जाएगी फिर मैथ की। तो आप सभी लोग सेशन से जुड़ना ना भूलें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है और पहले क्वेश्चन को हम किस प्रकार आसानी से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे सिलोजिज्म से दिया है और सिलोजिज्म के क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो गए, इसका मतलब रीजनिंग आप पढ़े ही नहीं हो, रीजनिंग आप पढ़े ही नहीं हो। पहला कथन आपसे कह रहा है कि सभी महिलाएं लड़कियां हैं। दूसरा कह रहा है कुछ लड़कियां चित्रकार हैं। निष्कर्ष कह रहा है पहला सभी लड़कियां महिलाएं हैं और कुछ लड़कियां चित्रकार हैं। देखो निष्कर्ष अगर हम सॉल्व करें, पहला निष्कर्ष अगर देखें तो लड़कियां और महिलाएं हैं। तो लड़कियां और महिलाएं कहाँ हैं? देखो लड़कियां और महिलाएं आपको केवल कथन नंबर एक से प्राप्त हो जाएंगी। कथन नंबर एक से हम प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वहां पे कह रहा है सभी महिलाएं लड़कियां हैं। तो सभी लड़कियां महिलाएं क्या होंगी? क्या नहीं, क्योंकि लड़कियां के पास आपको यहाँ पे 100 चाहिए लेकिन यहाँ पे लड़कियों के पास 50% ही है। तो उस कंडीशन में पहला निष्कर्ष हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है। दूसरा हम निकालें, दूसरा क्या कह रहा है? कुछ महिलाएं चित्रकार हैं। तो क्या कुछ महिलाएं चित्रकार हैं? अब देखो महिलाएं यहाँ पे, चित्रकार यहाँ पे, इन दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड करने में दोनों में कॉमन क्या है? लड़कियां और लड़कियां। लेकिन दोनों के पास 50% है, दोनों में किसी एक के पास 100% नहीं है। इसका मतलब दूसरा भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना तो दो। ना तो एक और ना ही दो निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, सभी के आ रहे हैं डी, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में टेरेस ना क्या लिखा है? टी ई डबल आर ए सी ई को लिखा जाए 70, तो उसी कूट भाषा में वी ए एल ओ वी ए एल ओ सॉरी बी ए एल सी ओ एन वाई को क्या लिखा जाएगा? किस प्रकार हम देखेंगे ना। तो ध्यान से देखो, इस प्रकार यानी इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका लॉजिक क्या है और इसमें क्या आएगा? देखो ध्यान से, इसमें अगर इनके मानों को हम जोड़ लें, क्या इनके मान को जोड़ने पर आ रहा है क्या? पहले एक बार चेक कर लीजिए। तो t का मान 20, e का मान 5, r का मान 18 है, a का मान 1 है, c का मान 3 है और e का मान 5 है। तो इनको जोड़ दोगे तो जोड़ने पर कितना आएगा बताओ? जोड़ने पर आ रहा है, देखो 3 8 हो जाएगा, 8 1 9, 18 दूनी 36 और 36 और 9 और 25, इसको अगर ऐड कर दोगे 9 छः 15 5 20 हो जाएगा और 3 3 2 5 2 7 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। मान को जोड़ने पर यहाँ पे 70 आ रहा है। इसी प्रकार हम बी का मान 2, ए का मान ए, एल का मान 12, सी का मान 3, एन का मान 15, ओ का मान कितना होगा? 14, सॉरी एन का मान 14 और वाई का मान 25 जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर बताओ कितना आ जाएगा? जोड़ने पर कितना आ रहा है? तो जोड़ने पर आ रहा है 72। कितना आ रहा है? 72। तो हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। बी वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब। बी वाला हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब। जिनका भी बी आ रहा है उन लोग का बहुत शानदार, बहुत ही मस्त, तैयारी बहुत जबरदस्त है। इस बार वर्दी लेकर रहेंगे, इस बार वर्दी लेकर रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। आप सभी लोग थर्ड का राइट आंसर कमेंट करें।
राइट आंसर कमेंट करें। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा यदि यदि भाग का अर्थ क्या है जोड़, भाग यदि भाग का अर्थ जोड़ है, के का अर्थ क्या है प्लस है, एक सेकंड ये के कुछ नहीं है ना। यदि भाग का अर्थ जोड़ है, जोड़ का अर्थ घटाव है और माइनस का अर्थ गुणा और गुणे का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित में से समीकरण का मान क्या होगा? चलिए इसको हम चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे गुणा है और गुणे का मतलब क्या है भाग है, माइनस का अर्थ क्या है गुणा है और भाग का अर्थ क्या है बताओ जोड़ है। तो उस कंडीशन में प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस का अर्थ घटाव है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम काट देंगे, 7 बार जाएगा, 7 तिरिक 21 हो जाएगा, 21 प्लस 3 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 3 बराबर आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। गलत कर रहे हैं कहीं? अच्छा यहाँ पे हमने ये लिख दिया है, एक सेकेंड, यहाँ पे 9 आएगा ना, 9 9 9 9 ठीक है। एक सेकेंड यहाँ पे 9 होगा, 21 9 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और 30 में घटा दोगे 4 तो आ जाएगा 26, तो 26 हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। हाँ सी आ रहा है, सी बहुत ही जानदार, बहुत ही मस्त। चलिए आगे चलते हैं। सभी लोग शेयर करते रहो सेशन को, सेशन को शेयर करते रहें आप प्लीज, सभी लोग सेशन को शेयर करते रहें। 4 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि असंगत चुनिए। बताओ असंगत क्या होगा, क्या होगा असंगत? बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। कैसे होगा देखो पहले ध्यान से। तो इसमें हमारे अगर स्वर देखें, स्वर क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। जितने भी ऑप्शन है, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, इन सब में क्या है, इन सब में स्वर है, इन सब में स्वर है। लेकिन बी वाले ऑप्शन में तीनों में क्या है बताओ, तीनों में व्यंजन है, व्यंजन है। तो सी बी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ बी जिनका आ रहा है बहुत सही है, बहुत शानदार है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द की दर्पण छवि को पहचाने जब दर्पण को दाईं ओर रखा गया हो। अगर हम दर्पण को दाईं ओर रख दें, यहाँ पे दर्पण को दाईं ओर रख देंगे तो उस अकॉर्डिंग दर्पण छवि क्या होगी, दर्पण छवि क्या होगी ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, उस 4 ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन चूज करना होगा। देखो ऑलरेडी पहला और चौथा ऑप्शन गलत, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से ए से होगा, आई से होगा नहीं। स्टार्टिंग ए से होगा, आई से होगा नहीं। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हो गया गलत। बचे दो ऑप्शन। अब देखो दो ऑप्शन में जब दर्पण प्रतिबिंब होता है तो उसमें लेफ्ट और राइट ही बदलता है, लेफ्ट और राइट ही बदलता है। देखो यहाँ पे ए आया कोई दिक्कत नहीं, एन चेंज हुआ, एम टू सेम रहेगा कोई समस्या है नहीं, एम सेम रहेगा ना, एम सेम टू सेम रहेगा कोई समस्या नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ओ आएगा, लेकिन यहाँ पे पहले एस आ गया है ना। एम के बाद पहले ओ आएगा लेकिन सी वाले में पहले एस आ गया, इसका मतलब सी वाला भी नहीं होगा। तो बी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब। बी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब। तो जिनका भी बी आ रहा है ऑप्शन नंबर बी जिनका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का, उनका ही करेक्ट है। बाकी और सब लोग तैयारी लगातार करते रहिए, लगातार तैयारी करते रहिए, जानदार एकदम जान लगा दीजिए, लेकिन जाने मत दीजिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है विकल्पों में उस आकृति का चयन करें या विकल्पों में उस आकृति की पहचान करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। कौन सी आकृति अंतर्निहित है ये आपको पहचानना है। कौन सी आकृति अंतर्निहित है ये आपको पहचानना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब, सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में छापिए, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा? क्या ए होगा? ए तो होगा नहीं ना, क्योंकि ए तो बहुत अजीब दिख रहा है, ए नहीं होगा ना। सी होगा नहीं, क्योंकि देखो सी वाले में बीच में नहीं है, बीच में ऐसे ऐसे लाइन नहीं है, इसलिए सी वाला भी नहीं होगा और डी वाला भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा बी। बी हो जाएगा करेक्ट। अब कैसे होगा देखो ध्यान से पहले यहाँ पे।
तो यहाँ से अगर इतना हम कट करें, देखो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ये इतना मैं अगर कट करूँगा इतना, ठीक है? ये इतना और ये इतना। इतना मैं ये ऐसे अलग कर लूँगा, इसको मैं ऐसे अलग कर लूँगा, ठीक है? तो उस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? उस अकॉर्डिंग बन जाएगा बी। बी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 में आपसे कह रहा है कि 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कह रहा है कि 5 आदमी हैं पी, क्यू, आर, एस और टी। अखबार पढ़ रहे हैं। अखबार को पढ़ने वाला इससे टी को देता है। अखबार को पढ़ने वाला इसे टी को देता है। अंत में पढ़ने वाले ने इसे आर से लिया था। ठीक है? जो अंत में पढ़ रहा है वो आर से लिया है। क्यू इसे पढ़ने वाला पहले या अंतिम है ना? जो क्यू है वो क्या है? पहले और अंतिम नहीं है कह रहा है ना? चलो। पी और आर के बीच दो पढ़ने वाले थे। अब देखो पी और आर के बीच क्या है? दो पढ़ने वाले हैं। मैंने पी को यहाँ बनाया ऊपर, सॉरी कहीं बना लो। पी को मैंने यहाँ बनाया। पी और आर के बीच में क्या है? दो व्यक्ति हैं। अब दो कौन है पता नहीं, ठीक है? अब यहाँ पे पहले कह रहा है अखबार पढ़ने को पहले वाला इसे टी को देता है। जो भी पहले वाला होगा, जो पहले वाला होगा हम मान लेते हैं पहले वाला क्या है? पी। हाँ, पहले वाला पी हो सकता है। पहले वाला अगर पी है तो पी क्या दे रहा है बताओ? पी दे रहा है टी को। इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे आएगा टी। अंत में पढ़ने वाले ने आर से लिया था। अब जो अंत में पढ़ रहा है वो आर से लेगा ना, 5 आदमी ही हैं। तो अंत से पढ़ने वाला आर से लिया था, इसका मतलब आर से जो पढ़ रहा है उसके बाद एक और यहाँ पे है ना। अब जो है हमको पता नहीं है। कह रहा है कि अंत में पढ़ने वाला आर से लिया था। फिर कह रहा है क्यू इसे पढ़ने वाला अंतिम या पहला नहीं है। अब देखो क्यू अगर अंतिम या पहला नहीं, इसका मतलब यहाँ पे अंतिम वाला आएगा। तो क्यू यहाँ आ जाएगा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। क्यू यहाँ पे आएगा तो 5 ही व्यक्ति हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। बचा कौन? एस। एस हो जाएगा लास्ट वाला। एस हो जाएगा लास्ट वाला। तो आपसे पूछ रहा है कि अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन है? तो अखबार पढ़ने वाला तीसरा देखो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तीसरा कौन हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी है अर्थात क्यू ही है तीसरा पढ़ने वाला। तो बी जिनका आ रहा है उन लोग बस वर्दी तैयार है इस बार, वर्दी तैयार है इस बार। आपको वर्दी ज़रूर मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि उस अक्षर युग्म का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। तो अगले स्थान मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ये आपको चूज करके बताना है। क्या है? ए, बी, जी, एच, एम, एन, एस, टी और क्वेश्चन मार्क। तो बताएंगे सभी लोग। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट में छापो। कमेंट में छाप दीजिए और बताइए कि 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखो ए और अगर जी की तुलना करें कितना हो रहा है? +6 हो रहा है ना। उसके बाद फिर 7 6 13 हो जाएगा। उसके बाद फिर 13 6 19 हो जाएगा। 19 में 6 कर दोगे तो आ जाएगा वाई मतलब 25। ठीक है? और एक ही ऑप्शन है ही और सब गलत है, इसका मतलब राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लेकिन और चेक कर लीजिए ना, क्योंकि आपके दिमाग में शंका बन जाएगी भैया। बी और जी कितना हो रहा है? +6। बी और एच है ना। फिर एच और एन +6 हो गया। एन और टी +6, तो टी में कर दोगे +6 तो क्या आ जाएगा बताओ? जेड आ जाएगा 26। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ए आ रहा है। हाँ, सबका आ रहा है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में देखो आपको कथन निष्कर्ष दिया है। कथन निष्कर्ष आपको दिया है 9 में। तो आप सभी लोग कथन निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ करके अपने प्रश्न का सही जवाब करिए। बताओ क्या होगा? 9 में कह रहा है कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, सभी बकरियां गाय हैं। निष्कर्ष पहला है सभी गाय बकरियां हैं। सभी गाय बकरियां हैं और कुछ बिल्लियां गाय हैं। देखो गाय और बकरी कहाँ पे है? तो गाय यहाँ पे है, बकरी यहाँ पे है। गाय बकरी दोनों कहाँ से निकल रहा है? दोनों निकल रहा है निष्कर्ष कथन नंबर 2 से। सभी गाय बकरियां क्या निकलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि गाय के पास यहाँ पे 100 चाहिए, लेकिन है यहाँ पे कितना?
यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 50% ही है, 50% को 100% नहीं बना सकते, इसलिए क्या हो जाएगा पहला, इसलिए पहला क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ बिल्लियाँ गाय हैं, कुछ बिल्लियाँ गाय हैं। देखो बिल्लियाँ यहाँ पे, गाय यहाँ पे हैं, दोनों में कॉमन क्या है, बकरी और बकरी। इसके पास 100 है, इसका मतलब जुड़ जाएगा ये, जुड़ जाएगा। तो क्या कुछ बिल्लियाँ गाय निकलेंगी? बिल्कुल निकल जाएँगी। दूसरा हो जाएगा हमारा सही, दूसरा हो जाएगा हमारा सही। तो सही जवाब क्या होगा? केवल निष्कर्ष 2, केवल निष्कर्ष 2 हो जाएगा हमारा सही। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब, ठीक है? आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में कह रहा है वह विकल्प चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दिए गए पैटर्न को पूर्ण कर देगा। बताओ क्या रखें यहाँ पे कि पैटर्न को पूर्ण कर दे, यहाँ पे क्या रखें कि पैटर्न को पूर्ण कर देगा, ये आप सभी लोग बताएंगे। पैटर्न को पूर्ण करने वाला जो यहाँ पे होगा ये क्या होगा, ये क्या होगा, आप सभी लोग बताएं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बताओ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखो ऑप्शन नंबर ए को मैं अगर यहाँ पे रखूं ऐसे, यहाँ पे बना दूं ऐसे ना, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे, क्यों ऐसे होगा क्या? ऐसे होगा नहीं भैया, ऐसे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा ना, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। देखते हैं चलो, देखो क्योंकि सेम टू सेम बन रहा है ना, तो ऐसे ही बनेगा, एक सेकेंड, ऐसे ही बनेगा ऐसे, ये ऐसे बन जाएगा ना। हाँ ए ही होगा, ए ही होगा हमारा सही जवाब, ए हो जाएगा सही है, बी नहीं होगा, सॉरी सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ ए हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म से, जो दिए गए युग्म का सदृश है, या कह सकते हैं कि सेम टू, हृदय का संबंध जैसे कार्डियोलॉजी से है, उसी प्रकार अन्य का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है, तो आप सभी लोग बताएं। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या होगा? जिस प्रकार हृदय का संबंध या हृदय का जो अध्ययन है वो कहाँ होता है, वो होता है कार्डियोलॉजी में। उसी प्रकार वायरस का अध्ययन कहाँ होता है, इवायरो, हाँ इवारोलॉजी में, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी, ठीक है। वायरोलॉजी में होता है वायरस का अध्ययन, तो सी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। सी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसका संबंध इससे, उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। इस चार ऑप्शन में आपको चूज करना है कि 12 का सही जवाब क्या होगा, 12 का सही जवाब क्या होगा, आप सभी लोग बताएं। देखो क्या है इसमें, तो PURSE है ना, क्या लिख रहा है, UPRES लिख रहा है। यू और पी क्रॉस कर रहा है, आर और, देखो आर और एस को यहाँ क्रॉस कर दे रहा है ना, तो आर को सेम टू सेम कर रहा है और ई और एस को क्रॉस कर दे रहा है। ऐसे यहाँ पे रोज जो हमारा ना, राजोर, ठीक है, ये क्या है, तो यहाँ पे ए और आर अलग अलग हो जाएंगे और जेड हमारा आ जाएगा सेम, फिर ए और आर, ओ और आर क्रॉस हो जाएगा, तो आर यहाँ पे आ जाएगा, ओ यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे सभी क्रॉस, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा, तो ए आर जेड है, ए आर जेड और क्या है, आर ओ, ए आर जेड आर ओ, तो ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही जवाब, डी हो जाएगा हमारा सही जवाब। हाँ डी जिनका आ रहा है उन लोग का बहुत शानदार है, बहुत ही मस्त है, रीजनिंग बहुत दमदार है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो 144 और क्या है 12, 576, बहुत ही सरला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, बहुत सरला क्वेश्चन। बताओ क्या होगा, 13 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो 13 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होगा?
12 का स्क्वायर कर दोगे तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। उसी प्रकार उसी प्रकार जो है 24 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है बताओ? 24 का स्क्वायर होता है 576। तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही जवाब। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में कह रहा है कि 4 संख्याएँ दी गई हैं जिनमें से 3 संख्याएँ किसी न किसी रूप में समान है, जबकि एक संख्या भिन्न है तो उस असंगत का आपको चयन करना है। असंगत क्या है ये बताएँगे। 14 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा? बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा? 14 का सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। देखो अगर इसमें 12 में देखें तो ये जो 48 है ये 12 से कट रहा है। 96 12 से कट रहा है, 72 12 से कट रहा है, लेकिन 68 जो है 12 से नहीं कट रहा है। तो सी हमारा हो जाएगा सही जवाब, ठीक है? सी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब, ठीक है? हाँ, सभी लोग शेयर कर दो एक बार और वीडियो को लाइक प्लीज़ कर लीजिए। सभी लोग शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। हाँ, 96 हो जाएगा सही। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में पॉलिटिकल को लिखा जाए QNMHUHDZM, तो उसी कोड भाषा में सोशल को कैसे लिखा जाएगा बताओ। 25 सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 15 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा ये आप सभी लोग बताएं। देखो P और Q की बात कर लें तो कितना हो रहा है -1 ना, कितना हो रहा है सॉरी कितना हो रहा है +1। O और N कितना हो रहा है -1। फिर L और M +1, I और H -1, T और U +1, I और H -1, C और D +1, A और Z -1 और L है M कितना हो जाएगा +1। तो एक बार +1 फिर एक बार -1 फिर +1 फिर -1 ऐसे हो रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ भी हम कर देंगे तो एक बार +1 करोगे तो S में कर दोगे T आ जाएगा। ओ में कर दोगे -1 तो क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। सी में कर दोगे +1 तो क्या आएगा डी आएगा। आई में कर दोगे -1 तो आ जाएगा एच। ए में कर दोगे +1 तो बी आएगा और एल में कर दोगे -1 तो आ जाएगा के। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा बताओ? आई एन आई सॉरी टी एन डी एच बी के यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर जिनका ए आ रहा है उन लोग का बहुत ही मस्त कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आएंगे और अच्छे लेवल के आएंगे तो आप सभी लोग कोडिंग डिकोडिंग को आराम से प्रैक्टिस करके ही जाइएगा। तो ए हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब, ठीक है? आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में आपसे कह रहा है कौन सी आकृति कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा और दी गई आकृति श्रृंखला को पूर्ण कर देगा। तो बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए यहाँ पे पहले 2 आया, 2 लाइन आई, फिर यहाँ पे 3 हो गई ना, ये ऐसे बन जा रहा है शेप। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे 2 हुई थी, यहाँ पे 3 हो जा रही ना। यहाँ पे कितनी होगी? 4 लाइनें हो जाएँगी। तो क्या ए होगा? नहीं होगा क्योंकि ए में 5 हो जा रही हैं। सी 2 ही नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो ए हो जाएगा हमारे हाँ, बी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16 का बी। 16 का जो बी आ रहा है वो हो जाएगा हमारा सही जवाब। तो बी जिनका आ रहा है उन लोग का बहुत ही मस्त है, बहुत शानदार है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में कह रहा है संख्या ट्रायड को पूरा करें। संख्या ट्रायड को पूरा करें यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो 17 का सही जवाब क्या होगा ये आप बताइए। 17 का सही जवाब क्या होगा ये आप बताइए। फटाफट क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट में छाप दीजिए। बताइए क्या होगा?
देखो 12 और 28, 12 और 28 क्या कर दें, इसको हम जोड़ दें। तो 12 प्लस 28 को जोड़ दोगे तो कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, आ जाएगा हमारा 40। और 40 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 20। देखो यहाँ 20 में लिखा हुआ है 20, ठीक है। ऐसे 31 और 31 प्लस 11 कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आएगा बताओ, आ जाएगा 42। और 42 को 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 21। क्या आएगा, 21 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हम क्या रखें यहाँ पे कि जोड़ने पर 38 आए, और 38 अगर आएगा तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 19। तो क्या रखेंगे बताओ, 17। 21 और 17 जोड़ दोगे तो कितना आएगा बताओ, आ जाएगा 38। और 38 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 19। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 17, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। 101, 123, 147 और 173। तो 173 यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आप सभी को बताना है। तो सभी लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर कमेंट कर देंगे। राइट आंसर कमेंट कर देंगे, 18 का सही जवाब क्या होगा। देखो ध्यान से, पहले इसमें इन दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा है, +22 हो रहा है ना। कितना हो रहा है, +22। उसके बाद देखो इनका अंतर कितना आ रहा है, इनका अंतर आ रहा है +24। इनका अंतर कितना है, तो इसका जो अंतर है वो कितना है, +26। तो आगे हम क्या कर देंगे, +28 जोड़ देंगे। तो हम 173 में अगर 28 ऐड कर देंगे तो बताओ, 8 3 11, 7 2 9 1 10 और 1 1 2 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 201 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब। तो साथियों, आप सभी लोग को यह वीडियो कैसी लग रही है, आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। कमेंट करके आप बताएंगे तब हम और ही बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कह रहा है कि पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है। पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा, ये बताइए। अगर हम इस बिंदुकित पर्वत यानी जो यहाँ पे बिंदु यहाँ पे दिख रहा है, इस बिंदु में इसको पूरा फोल्ड कर दें, ऐसे ऐसे फोल्ड कर दें तो कौन सी आकृति बन जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो आप सभी लोग बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 है, उस 19 का सही जवाब क्या होगा, सही जवाब क्या होगा। देखो ध्यान से क्या आएगा इसमें। देखो इसको अगर ऐसे ऊपर फोल्ड करेंगे तो ये कुछ जा करके ऐसे बनाएगा, ये कुछ ऐसे बनाएगा और ये कुछ ऐसे बना देगा। ये क्या हो जाएगा, डब्लू। डब्लू ना, डब्लू। हाँ, तो बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब। हाँ, डी सबका आ रहा है, बहुत ही मस्त, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करें। आदमी, कक्षा, अंगूर, गुच्छा, मधुमक्खियां, झुंड और फूल और गुलदस्ता। तो सही जवाब क्या होगा बताओ, सही जवाब क्या होगा, आप सभी लोग बताएं। देखिए आदमी, कक्षा, अंगूर का होता है, अंगूर गुच्छे में होता है। मधुमक्खियां झुंड में होती हैं, मतलब भी गुच्छे में होती हैं। फूल गुलदस्ते में होता है। लेकिन क्या आदमी कक्षे में होता है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब। ए हो जाएगा असंगत, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कह रहा है कि असंगत का चयन करें। 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि असंगत का चयन करें। इसमें कह रहा है पता लगाना, समझाना यानी महसूस करना, अवलोकन करना और अज्ञान।
तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आप सभी लोग बताएँ। अवलोकन करना, पता लगाना, समझाना यानी महसूस करना और अज्ञान। तो बताएँ 21 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। अज्ञान, अज्ञान क्या है? अलग है। पता लगाना, समझाना, अवलोकन करना एक मानसिक क्रियाएं हैं, लेकिन अज्ञान क्या है? अज्ञान इससे अलग हो जाएगा। क्यों अलग है? क्योंकि ये सभी एक मानसिक क्रिया है, जो तीनों है मानसिक क्रिया है, लेकिन अज्ञान मतलब पागल, ठीक है, इसका कोई ज्ञान ना हो ना, तो वो सब मानसिक क्रियाएं नहीं होंगी। तो डी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, एनालॉजी आप बिल्कुल पढ़ के जाएँ, क्योंकि एनालॉजी से कम 5 प्रश्न आएँगे ही, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 में कह रहा है कि 6 मित्र हैं पी, क्यू, आर, एस, टी और यू। केंद्र की ओर मुख करके एक गोलेकार मेज पर बैठे हैं। एस, टी के बाईं ओर तीसरा है। चलो बनाते हैं गोला। ये बन गया हमारा गोला। ये भैया कौन-सा गोला बन गया? अरे रहने दो, रहने दो। ये गोला कौन-सा बन गया? हाँ, ये गोला सही है, चलो। ना? कितने व्यक्ति हैं? 8, 6 व्यक्ति हैं, चलिए। ये 6 व्यक्ति हो गए। सभी का मुख कहाँ है? केंद्र की ओर। एस टी के बाएं ओर तीसरा है ना, तो एस कहाँ है? टी के बाएं। अगर टी को यहाँ पे रखेंगे, टी का बायां इधर होगा ना, और तीसरा कौन आएगा? 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा एस। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आर टी और यू के बीच में है। देखो आर जो होगा वो टी और यू के बीच में है। अगर हम यू को यहाँ पे रख सकते हैं, यू को यहाँ भी रख सकते हैं ना, क्योंकि यू यहाँ भी आएगा तो यू यहाँ भी आएगा। तो अगर यू यहाँ भी आएगा तो टी कहाँ होगा बताओ? आर यहाँ भी आ जाएगा, आर यहाँ भी आ सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये कहाँ आता है, रहने दो इसे, ठीक है? उसके बाद कह रहा है, सॉरी, आर, टी और यू के बीच में नहीं बैठा है। आर जो है वह टी और यू के बीच में नहीं है कह रहा है ना, 1 सेकंड। आर जो है कहाँ है? टी और यू के बीच में नहीं। चलो इसको रहने दो अभी। फिर कह रहा है एस आर के ठीक बगल बैठा है। एस आर के ठीक बगल में नहीं है। एस जो है वो आर के ठीक बगल में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आर आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे आर आएगा, नहीं आएगा। तो आर के बैठने का 2 स्थान, ये तो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आर आ जाए ना। इसकी पॉसिबिलिटी आप बना लो, ठीक है? पॉसिबिलिटी मैं बना रहा हूँ, देखो ये एक पॉसिबिलिटी मैं बना रहा हूँ, चलो। कितने हो गए? 3 3 6। तो मैं अगर यहाँ पे रखूँ टी को, तो एस यहाँ पे आ जाएगा। अब आर यहाँ पे नहीं आया, आर यहाँ पे नहीं आया, हमने आर को यहाँ पे रखा और इसमें रखा हमने आर को यहाँ पे, ठीक है? दोनों पॉसिबिलिटी सही है। इसमें कह रहा है कि क्यू टी के दाएँ दूसरे स्थान पर है। क्यू कहाँ है? टी के दाएँ। अब देखो टी का दाएँ इधर होगा, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा क्यू, क्योंकि दूसरा स्थान यहीं पे आएगा। टी का देखो यहाँ पे होगा, क्यू जो है टी के दाएँ, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा क्यू, ठीक है? कह रहा है यू और यू के बीच में कहना, चलो ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है आर, आर जो है टी और यू के बीच में नहीं है। आर जो है वह टी और यू के बीच में नहीं है, इसका मतलब आर कहाँ होगा? आर जो है यहाँ पे है, तो हाँ, आर जो है वह टी और यू के बीच में नहीं बैठा हुआ है ना। फिर कह रहा एस आर टी के बगल में है। देखो आर जो है वह टी और यू के बीच में नहीं है, ये कह रहा है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे तो आर ये सही है, आर यहाँ पे नहीं है। तो अब बताओ टी कहाँ? टी यहाँ पे होगा, तो जो हमारा टी और यू होगा वो कहाँ पे आएगा? तो यू आएगा यहाँ पे। अगर यू यहाँ पे आएगा, तो उस अकॉर्डिंग अब बताओ यहाँ पे कौन आ जाएगा? तो यहाँ पे आ जाएगा, एक ही बच रहा है, पी आ जाएगा, ठीक है? तो ये बन गया हमारा अरेंजमेंट, ये हो गया हमारा डायग्राम बनकर तैयार। आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए यू और क्यू के बीच में है कौन बैठा है बताओ? तो यू यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है, तो यू क्यू के बीच में कौन है? एस है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। धातु, चांदी और सोना। तो धातु, चांदी और सोना क्या होगा बताओ? 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा?
धातु, चांदी और सोना। तो सोना और चांदी सभी क्या है, धातु हैं। तो बताओ, ये हो जाएगा धातु, ये हो जाएगा धातु ना, और ये हो जाएगा सोना, और ये हो जाएगा चांदी, ये हो जाएगा धातु, क्योंकि धातु के अंतर्गत दोनों आएंगे। तो बी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। हाँ, डी नहीं होगा, ना ए होगा, ना सी होगा। तो क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि धातु क्या है, दोनों दोनों धातु ही है, सोना भी है धातु और चांदी भी धातु है। तो ये आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। 2, 10, 84 और क्वेश्चन मार्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आप सभी लोग फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट कर देंगे। देखो, ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं, इसका मतलब ये है, तो ये तो गुणा कर रहा होगा, या तो क्यूब या स्क्वायर कर रहा होगा ना। देखो यहाँ पे अगर हम कर दें अगर एक का स्क्वायर प्लस वन तो कितना हो जाएगा, दो। तीन का स्क्वायर कर दें प्लस वन तो कितना आएगा बताओ, आ जाएगा 10। ऐसे यहाँ पे आठ, नौ का स्क्वायर कर दें और कर दें कितना, नौ का स्क्वायर, एक सेकेंड, यहाँ पे हम कर दें क्यूब, दो का क्यूब कर दोगे तो कितना आएगा, दो तो 10 हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे क्या कर दें, यहाँ पे हम कर दें, यहाँ पे कर दें तीन की पावर फोर, तीन की पावर फोर प्लस कितना कर दें, प्लस तीन कर दें। तो तीन की पावर फोर करोगे तो इक्यासी आएगा, और इक्यासी में तीन कर दोगे तो कितना आएगा, चौरासी। फिर हम कर दें चार की पावर फोर, नहीं, चार की पावर पाँच, चार की पावर पाँच प्लस कितना कर दें, चार कर दें। ठीक है, प्लस चार कर दें। तो चार की पावर पाँच कर दोगे तो आ जाएगा 100, आ जाएगा 124, और प्लस चार कर दोगे तो आ जाएगा 100, सॉरी 1028, कितना आएगा, 1028 आ जाएगा। तो 1028 हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही जवाब। ठीक है। तो साथियों, आज हम 24 क्वेश्चन पर ही बात करेंगे, और आज का ये जो रीजनिंग है, ये आज का ये लास्ट प्रश्न था। तो आप सभी लोग को सेशन कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट जरूर करें, और हमारे इस चैनल को आप सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपके लिए बेस्ट जो चीज़ें हैं, बेस्ट क्वेश्चन, यानी हम भी मोटिवेट होंगे और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप सभी लोग सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके जस्ट बाद आपकी अभी 8 बजे आपकी क्लास होने वाली है मैथ की। तो आप सभी लोग मैथ की क्लास में जुड़ना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।